Welcome to my channel, guys. In this video I will tell you about the CSS. So in this video we will cover the topic of what is CSS, why CSS is used, how CSS is used, CSS selectors, types of CSS and the cascading order of CSS. बेसिकली मान लीजिए पूरा इंट्रोडक्शन है इस वीडियो के अंदर CSS का. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते. व्हाट इज CSS? CSS बेसिकली पहले मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ आपको कि हम CSS क्या चीज होती है. ठीक है, देखिए HTML हमने पढ़ा है, तो HTML में कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि कोई भी वेब पेज को हम बहुत ज्यादा डिजाइन नहीं कर सकते. ओके, तो उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, हम CSS यूज करते हैं. ओके, क्योंकि वहां जितनी भी डिजाइन करनी है हमें, हर फॉन्ट के अंदर हो गया, H1 टैग के अंदर हो गया, हर एलिमेंट के अंदर पर्टिकुलर एक पॉइंट हमें स्पेसिफाई करना होता है. ठीक है, तो वो क्या होता है, वो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. राइट, तो जब हमें मान लीजिए एक ही टेम्पलेट को अप्लाई करना है बहुत सारे पेजेस पे, ठीक है, या एक ही स्टाइल को अप्लाई करना है, तो हम यूज करते हैं CSS. ओके, तो CSS बेसिकली हो क्या गया, CSS बेसिकली क्या करता है कि जो हमारा वेब डॉक्यूमेंट है उसके लुक्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है. ओके, ठीक है, अब हम टेक्निकल वो देख लेते हैं इसकी जो भी डेफिनेशन है. CSS stands for Cascading Style Sheet. It is a style sheet language which is used to describe the look and formatting of a document written in markup language. देखिए बिल्कुल जो बात मैंने अभी आपको बताई वो इसके अंदर लिखा हुआ है कि CSS जो है, जो भी हमने मार्कअप लैंग्वेज के अंदर डॉक्यूमेंट बनाया है उसकी फॉर्मेटिंग, उसके लुक्स को डिस्क्राइब करता है. ठीक है, एंड CSS कहाँ यूज होता है, CSS इज यूज टू डिजाइन HTML टैग्स. ठीक है, यूज टू एनहांस लुक एंड फील ऑफ अ वेब डॉक्यूमेंट. CSS is used along with HTML and JavaScript in most websites to create user interfaces for web applications and user interfaces. इंटरफेसेस तो आप लोगों को पता ही होगा, यूजर इंटरफेसेस वो पेज जिसके थ्रू हम इंटरेक्ट करते हैं सर्वर से. ठीक है, तो वो चीज हो गई. अब HTML, CSS and JavaScript are used for web designing. It helps the web designers to apply style on HTML tags. ओके, आई होप CSS की डेफिनेशन क्लियर है कि CSS क्या होता है. CSS इज अ कास्केडिंग स्टाइल शीट एंड इट इज यूज टू एनहांस लुक्स एंड फील ऑफ अ वेब डॉक्यूमेंट एंड इट इज यूज्ड इन HTML, CSS एंड JavaScript फॉर वेब डिजाइनिंग. ओके, तो शॉर्ट में आप ये डेफिनेशन इसकी बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज व्हाई CSS इज यूज्ड. अभी हमने पढ़ा व्हाट इज CSS, अब व्हाई CSS इज यूज, क्यों यूज किया जाता है. फर्स्ट है इसका फास्टर पेज स्पीड्स. मोर कोड मींस स्लोअर पेज स्पीड. CSS allow you to use one CSS rule and apply it to all occurrence of a certain tag within an HTML document. देखिए क्या होता है कि हम CSS के अंदर एक बार कोड कर देते हैं और फिर जो उसके रूल्स हैं या जो CSS हमने बनाई है फाइल, उसी को हम अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर बार बार यूज कर सकते हैं. जैसे लाइक आपने C पढ़ी है, C++ पढ़ी है, तो उसमें आपने क्लास बनाई है. ठीक है, तो क्लास बनाई है तो एक बार आपने क्लास डिफाइन कर दी, उस क्लास को आपने मल्टीपल क्लासेस में यूज कर लिया या मल्टीपल फाइल्स में यूज कर लिया. ठीक है, अगर किसी ने C नहीं पढ़ी है तो एक दूसरा एग्जाम्पल दे देती हूँ. लाइक आपने प्रेजेंटेशन वगैरह बनाई होगी, उसमें टेम्पलेट्स होते हैं. ठीक है, तो टेम्पलेट क्या है, टेम्पलेट आप मान लीजिए अभी CSS आपने एक डिफाइन कर दी टेम्पलेट की तरह, और उस टेम्पलेट को आप चाहे वो प्रेजेंटेशन कितने भी लोग बनाए, सब लोग सेम प्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो सेम टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, तो क्या हो गया, स्पीड फास्टर हो गई. सेम ऐसे ही CSS के अंदर भी क्या होता है कि फास्टर पेज स्पीड. ओके, द नेक्स्ट इज द बेटर यूजर एक्सपीरियंस. CSS allows for user-friendly formatting. Okay, when button and text are in logical place and well-organized, user experience improve. देखिए इसके अंदर क्या होता है कि हम जब HTML के अंदर कोडिंग करते हैं तो हम एक, जैसे मान लीजिए कोई भी फॉर्म बना रहे हैं. ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया, एक बटन बनाया. अब तो जो बटन है उसे मैं सेट कर रही हूँ, लेकिन वो पर्टिकुलर पोजीशन पे सेट नहीं हो रहा है. लेकिन मैं क्या करूंगी, एक CSS के अंदर पर्टिकुलर एक मैंने पोजीशन बना दी. ठीक है, पर्टिकुलर बटन के लिए. अब उसी पोजीशन को
मीन्स उसी बटन को मैं क्या करूंगी कि यूज करूंगी मल्टीपल अपने फॉर्म्स में। ठीक है, तो मुझे बार बार वो सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे बटन की सेटिंग करनी पड़ी मुझे कि लेफ्ट से इतना अलाइन हो, राइट से अलाइन हो, वो मुझे नहीं करनी पड़ रही। ठीक है, तो क्या होगा इससे, तो नेक्स्ट वन इज अ क्विकर डेवलपमेंट टाइम। विथ CSS you can apply specific formatting rules and styles to multiple pages with one string of code. क्लियर है, ये मैंने पहले बता दिया। One cascading style sheet can be replicated across several website pages. Okay, if for instance you have product pages that should all have the same formatting, look and feel, writing CSS rule for one page will suffice for all pages of that same time. Okay, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जो सब मैंने आपने बोला था अभी वो पूरी की पूरी लाइन वही लिखी हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इजी फॉर्मेटिंग चेंजेस। If you need to change the format of a specific set of pages, it's easy to do so with CSS. There is no need to change every individual pages. Just edit the corresponding CSS style sheet and you will see changes apply to all the pages that are using that style sheet. मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आपके वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस के अंदर सेम फॉर्मेटिंग है, ओके, तो अगर मान लीजिए आपने CSS यूज नहीं करा, HTML पेजेस बहुत सारे हैं, उसके अंदर हर पेज के अंदर आपको एडिटिंग चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको एडिटिंग करनी ही पड़ेगी। मान लीजिए आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो हर पेज में आपको चेंज चाहते हैं, लेकिन अगर आपने CSS बना रखी है और अगर आप सिंगल CSS को और मल्टीपल जगह यूज कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि सिर्फ एक जो आपकी CSS फाइल है वहां पे आके आप चेंज कर देंगे फॉर्मेटिंग, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जितने भी वेब पेजेस हैं उन सब में फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या हो गया हमारे लिए, इजी हो गया। ओके, नेक्स्ट इज द compatibility across devices. Responsive web design matter. Web pages must be fully visible and easily navigable on all devices. देखिए क्या होता है आजकल है ना, सेम साइट आप मोबाइल पे भी खोलते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप पे भी चला रहे हैं, टैब पे भी चला रहे हैं, तो क्या होता है अगर वो रेस्पॉन्सिव नहीं होगी, पर्टिकुलर सिर्फ डेस्कटॉप के लिए बनी होगी, तो क्या होता है उसकी कुछ फॉर्मेटिंग, कुछ देखे होंगे अलाइनमेंट वगैरह कुछ डिफरेंट से आते हैं। आपने फॉर्म्स वगैरह में भी देखा होगा काफी सारा। तो ज्यादा बेटर है कि हम कैसी साइट बनाए, रेस्पॉन्सिव। इट मीन्स वो क्या हो कि चाहे हम उसे मोबाइल पे खोलें या टैबलेट पे या डेस्कटॉप पे या किसी भी, इवन टीवी पर भी, तो वो क्या हो, ऑटोमेटिकली उस तरीके से सेट हो जाए। ओके, तो कंपेटिबिलिटी अक्रॉस डिवाइस का मतलब यही है कि जो भी हमने पेजेस या वेबसाइट बनाई है वो हम किसी भी डिवाइस पर ओपन करें तो उस वो क्या हो, वो एक रेस्पॉन्सिव मैनर में डिस्प्ले हो जाए। ओके, आई होप यू क्लियर होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट लगता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ CSS इज यूज्ड। हाउ CSS इज यूज्ड, सिंटेक्स क्या होता है इसका, पहले आएगा सेलेक्टर, ठीक है, देन प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। ओके, इसे ध्यान से देखिए, पहला है हमारा सेलेक्टर। ये सेलेक्टर क्या इंडिकेट करता है, सेलेक्टर बताता है कि विच HTML एलिमेंट वी वांट टू स्टाइल। ओके, मतलब कि जिस भी एलिमेंट को मुझे स्टाइल करना है यानी उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है, उसकी स्टाइल को चेंज करना है, वो हम कहाँ लिखेंगे, सेलेक्टर के अंदर। ठीक है, कई जगह जैसे HTML एलिमेंट लिखा है, HTML टैग लिखा है, तो वो कंफ्यूज में, HTML एलिमेंट ही वो टैग कहलाता है। ठीक है, HTML एलिमेंट का ही HTML टैग। ओके, तो आप सेलेक्टर में क्या लिखेंगे, वो टैग या एलिमेंट जिसे हमें स्टाइल करना है। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया सेलेक्टर। सेलेक्टर सपोज P मतलब पैराग्राफ ले लिया, देन कर्ली ब्रेसेस, देन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मीन्स आप क्या उसके अंदर चेंज करना चाहते हैं, मतलब कि उस टैग की, उस एलिमेंट की कौन सी प्रॉपर्टी आप सेट करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट वन इज अ प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी लिखने के बाद फिर कॉलन लगेगा, कॉलन के बाद वो वैल्यू आएगी प्रॉपर्टी की। ओके, तो ये इसका सिंटैक्स होता है। सबसे पहले देखिए एग्जांपल में मैंने सेलेक्टर में लिख दिया पैराग्राफ, देन मुझे उसकी कलर जो है वो रेड करना है। ठीक है, अब एक से ज्यादा प्रॉपर्टी भी आप दे सकते हैं, बट ये ध्यान रखिए वो आएगा सेमी कॉलन से,
कॉमा से नहीं आएगा। ओके, दिस इज सेमी कॉलन, दिस इज कॉलन। कॉलन लगता है प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में। ओके, प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में कॉलन लगेगा, और सेमी कॉलन कहाँ लगेगा? व्हेन वी डिफाइन अ मल्टीपल प्रॉपर्टीज। ओके, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। कलर इक्वल्स टू ब्लू, सेम एग्जांपल है। फॉन्ट साइज मैंने 12 पिक्सल। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, 12 पिक्सल अगर लिखा है तो आप इसको इस तरीके से मत लिखिएगा, क्योंकि ये वैल्यू गलत होती है। मीन्स ये जो स्पेस दिया है ना, वो स्पेस मत दीजिएगा, ठीक है। स्पेस देते ही ये गलत हो जाएगा। ओके, जितनी भी हमने प्रॉपर्टी डाली है वो सब हम कहाँ लगाएं? उसके बाद क्या लगाएंगे? सेमी कॉलन। ओके, तो सेमी कॉलन जो है वो कहाँ लगेगा? हर एक प्रॉपर्टी के बाद में, ठीक है। देखिए यहाँ भी दूसरी प्रॉपर्टी के बाद में सेमी कॉलन है, यहाँ भी सेमी कॉलन है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। सिंटेक्स एक दो बार आप जब लिखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। देखिए जितना प्रैक्टिस करते हैं, जितना हम पेजेस बनाएंगे, ठीक है, उतने ही हमें ये सब चीजें याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फर्स्ट टाइम जब पढ़ते हैं तो थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो बहुत इजीली हमें ये सब चीजें लर्न हो जाती हैं। ओके, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए सिलेक्टर मैंने आपको बता दिया है। ओके, प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुकी हूँ। प्रॉपर्टी हो गई कि वो एट्रीब्यूट हो गया, एक तरीके से आप HTML का एट्रीब्यूट कह सकते हैं ना, जो हमारा एलिमेंट था उसका एट्रीब्यूट। अभी तक एट्रीब्यूट पढ़ते हुए आए ना HTML के अंदर, तो प्रॉपर्टी हो गई उसकी एट्रीब्यूट, और ये हो गई इसकी एट्रीब्यूट की वैल्यू। अच्छा, ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, दिस वन इज कॉल्ड द डिक्लेरेशन ब्लॉक, ठीक है। अब कह देंगे भाई डिक्लेरेशन ब्लॉक क्या होता है, तो आप कह सकते हैं डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर क्या होता है? प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, और प्रॉपर्टी के बाद उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। और जितने भी प्रॉपर्टीज है वो कैसे सेपरेट हो रही है? सेमीकोलन से। ओके, और प्रॉपर्टी नेम और वैल्यू वो किससे सेपरेट हो रही है? कॉलन से। ओके, ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये हमने पढ़ा CSS को कैसे यूज करते हैं। CSS के अंदर क्या होता है, ये जो आप सेलेक्टर जो बनाते हैं, ठीक है, वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। ओके, तो CSS सेलेक्टर, देखो सेलेक्टर वही चीज है जो अभी हमने पढ़ा ना। सेलेक्टर क्या होते हैं? सेलेक्टर क्या होते हैं? सेलेक्टर आर यूज टू सेलेक्ट द कंटेंट यू वांट टू स्टाइल, मतलब किस कंटेंट को या किस एलिमेंट को आप क्या करना चाहते हैं? स्टाइल करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेलेक्टर्स। सेम वही जो यहाँ हमने सेलेक्टर पढ़ा है, सेम डेफिनेशन वही है, ठीक है। बट देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ सेलेक्टर्स इन CSS, ठीक है। अब वो सेलेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है CSS एलिमेंट सेलेक्टर, सेकंड है ID, थर्ड इज क्लास, फोर्थ इज यूनिवर्सल एंड फिफ्थ इज ग्रुप। ठीक है गाइस, एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए, आपको सेलेक्टर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट वन इज अ CSS एलिमेंट सेलेक्टर। ओके, एलिमेंट क्या हो गया? मैंने आपको पहले बताया था कि एलिमेंट क्या हो गया, इसका एज अ टैग हो गया। ओके, टैग कह सकते हैं ना। तो एलिमेंट सेलेक्टर क्या करता है? सेलेक्ट करता है HTML एलिमेंट बेस्ड ऑन द एलिमेंट नेम, ठीक है। देखिए इसका मतलब तो क्या है, पहले इसे क्लियर करिए। ये है CSS का पार्ट। ओके, तो मान लीजिए मेरा जो सेलेक्टर है वो है पैराग्राफ। मान लीजिए मेरा जो टैग है वो क्या है? पैराग्राफ। अब पैराग्राफ को मान लीजिए मुझे पैराग्राफ को अपने पेज में यूज करना है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जितने पैराग्राफ है वो कैसे अलाइन हो? सेंटर, उनका कलर ब्लू हो। तो मैंने पैराग्राफ की स्टाइल ही चेंज कर दी, मैंने उसका टेक्स्ट को अलाइन कर दिया सेंटर, ठीक है, और कलर क्या कर दिया मैंने? उसका ब्लू। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी पी के एलिमेंट्स होंगे, इतनी जो भी मेरे पैराग्राफ होंगे वो क्या होंगे? वो सेंटर अलाइंड होंगे विद अ ब्लू टेक्स्ट कलर। ओके, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू बता दूंगी कि ये तो CSS बन रहा है, तो इसको HTML पेज के अंदर कैसे दिखेंगे। ओके, एक बार ये और पढ़ लीजिए, CSS ID सेलेक्टर। इसके अंदर अभी इसको छोड़िए, पहले पहले इस लाइन पे ध्यान दीजिए। To select an element with a specific ID, write a hash character followed by the ID of the element. ठीक है, मान लीजिए मुझे कोई भी एक एलिमेंट है, उसका ID मैंने दे दिया #para1, आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। जो मेरा टैग है उसमें मैंने एक नेम डाल रखा है सपोज, है ना, तो उसका ID जो है, अगर मुझे
उसको स्टाइल करना है। पैराग्राफ के पर्टिकुलर एक पैराग्राफ के आईडी को अगर मुझे स्टाइल करना है, ठीक है, बात समझ में आई? ये भी एग्जांपल देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, अगर मुझे आईडी सेलेक्ट करना है तो पहले जब भी सीएसएस बनाऊंगी तो मैं उसके अंदर पहले हैश दूंगी, ठीक है, देन उसका आईडी का नाम। बाकी सब तो देखिए सेम है, जो इसका है और ये वाला है, अंदर की सेटिंग बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो मेरा HTML के अंदर आईडी है, जिसका आईडी पैरा 1 है, उसके टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करेगा और कलर को रेड करेगा, ठीक है। तो ये तो था CSS से मतलब। अब हम HTML के अंदर जब ले रहे हैं इस वाले को, ठीक है, तो कैसे लेंगे, ID selector uses the ID attribute of an HTML element to select a specific element। जब मैं इसे HTML में यूज करूंगी तो मैं उसके अंदर ID इक्वल्स टू पैरा 1 दूंगी HTML पेज के अंदर, ठीक है। आईडी जो है किसी भी एलिमेंट का वो यूनिक होता है पूरे पेज में, ठीक है। कोई भी एलिमेंट यानी कोई भी टैग का अगर मैं आईडी स्पेसिफाई करती हूँ तो पूरे पेज में वो यूनिक होगा। इट मीन्स पैरा 1 एक ही होगा, पैरा 1 के बहुत सारे आईडीज नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए मेरे 4 पैराग्राफ है, सपोज एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। पहले पैराग्राफ का मैंने आईडी दे दिया पैरा 1, ओके। तो पैरा 1 में क्या होगा, ये हो जाएगा। दूसरे का आईडी दे दिया पैरा 2, उसमें ये वाली स्टाइल नहीं होगी, ओके। समझ में आई बात? तो पैराग्राफ के क्या किया मैंने, पर्टिकुलर आईडीज दे दिए बहुत सारे, लेकिन क्या हुआ, जिसका मैंने ये स्टाइल यहाँ स्पेसिफाई किया है केवल उसका स्टाइल चेंज होगा, बाकी किसी का नहीं होगा, ओके क्लियर। अब हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, CSS एलिमेंट सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर। देखिए, दिस वन इज एलिमेंट सेलेक्टर, ये तो कौन सा है, एलिमेंट, ओके। ये तो हो गया हमारा एलिमेंट और ये है मेरे आईडी का। दो तरीके के पढ़े ना अभी तक हमने, केवल एलिमेंट एंड आईडी, ओके। तो ये तो मैं बता चुकी हूँ, दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, सॉरी एलिमेंट वाले को और आईडी वाले को। लेकिन अब देखिए इसे HTML पेज के अंदर कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो मैं अभी आपको टाइप जब समझाऊंगी ना तो आपको ये देने के तरीके ये समझाऊंगी, ठीक है, कि स्टाइल के अंदर क्यों लिखा है, क्या है, जो भी है ना। अभी आप इतना देख लीजिए कि जो भी आपने CSS बनाई थी, CSS यानी स्टाइल जो भी बनाया है, वो आप कहाँ लिखते हो, स्टाइल टैग के अंदर, ठीक है। ओपनिंग टैग हो गया, ये क्लोजिंग टैग हो गया। इसके अंदर आपने पहले एक तो स्पेसिफाई करा जो एलिमेंट सेलेक्टर था वो ये वाला, क्योंकि ये टैग, आप एलिमेंट को टैग करके समझ लीजिए अगर आपको दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। और नेक्स्ट ये मेरा है आईडी सेलेक्टर, ओके। तो अब देखिए, जब मुझे सिंपल एलिमेंट वाले को अपने पेज में अप्लाई करना है तो मैंने कुछ नहीं दिया, पैराग्राफ होता है और पैराग्राफ के बाद मेरा सिंपल जो भी टेक्स्ट है वो पैराग्राफ बंद करा। जो भी अभी तक मैं लिखती हुई आई हूँ ना HTML के अंदर पैराग्राफ टैग को यूज करके, बिल्कुल देखिए बिल्कुल सिंपल उसी तरीके से। अब ये क्या करेगा, ये इस वाले टेक्स्ट का कलर क्या कर देगा, रेड, ठीक है, रेड कर देगा ना। क्यों रेड कर देगा भाई, क्योंकि पी की जो मैंने स्टाइल दी है कलर की वो रेड है और पी मेरा खाली पैराग्राफ ये वाला है, ओके समझ में आई। अब ये देखिए कि इसके अंदर ये पैरा 1, पैरा 1 दे रखा है, तो पैरा 1 क्या है, एक आईडी है। अब मैंने कहा था इसको जब हम HTML के अंदर यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस टैग के अंदर आईडी देंगे। तो आईडी इक्वल्स टू मैंने क्या दे दिया, पैरा 1, और पैरा 1 की स्टाइल मैंने कैसे कर दी, सेंटर एंड ब्लू। तो ये क्या करेगा, हेलो ARP को सेंटर कर देगा और किस कलर में कर देगा, ब्लू में, ओके क्लियर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड वन इज द CSS क्लास सेलेक्टर। देखिए, क्लास सेलेक्टर select elements with a specific class attribute। जैसे मान लीजिए कोई भी एट्रीब्यूट है, ठीक है, टैग का एट्रीब्यूट कलर हो गया, है ना, और अलाइंस हो गए, जो भी है, ठीक है। तो अगर हम कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट को एज अ क्लास सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक क्लास बना ली यहाँ पे, राइट, उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं। देखिए, जब भी हम कोई भी क्लास सेलेक्टर को क्रिएट करते हैं तो हम कैसे करते हैं, डॉट लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं उसके क्लास का नाम। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्लास ले ली, राइट, ठीक है।
अलाइनमेंट होता है ना, लेफ्ट राइट या कुछ भी, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप राइट ही लो, सेंटर ले लो, कुछ भी ले सकते हो, लेफ्ट ले सकते हो, ठीक है, या कोई भी फॉन्ट ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे फॉन्ट साइज ले लिया आपने यहाँ पे, है ना, बस डॉट लगाना है, जब भी आप क्लास बनाओगे तो डॉट लगाना है। ओके, अब देखिए डॉट राइट मैंने ले लिया, ये अंदर की चीजें सेम है, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंट क्या है, इस तरीके से जो इनकी स्टार्टिंग है ना इन सेलेक्टर्स की, वो डिफरेंट है सबकी, बस बाकी देखिए अंदर का सेम है। और जब इनको HTML में लिखते हैं तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हमने आईडी सेलेक्टर में हैश लगाया था, ओके, लेकिन क्लास के केस में यहाँ क्या लगाएंगे, डॉट, ठीक है। अब देखिए क्लास के साथ आप कोई भी एलिमेंट भी यूज कर सकते हैं, देखिए कैसे, ये तो है मेरा एलिमेंट सेलेक्टर, ये पी डॉट राइट, इसे ऐसे मत पढ़िए, इसे देखिए ये ऐसे है, पहला है पी, वो मेरा है एलिमेंट सेलेक्टर, डॉट राइट ये मेरा है क्लास सेलेक्टर। तो मैंने दो को एक साथ डिफाइन कर दिया, यानी पी की भी स्टाइल सेम है और डॉट राइट क्लास की भी स्टाइल क्या है, सेम है, ठीक है। अगर हम चाहें तो एक से ज्यादा क्लास भी HTML के अंदर यूज कर सकते हैं, कैसे, देखिए यहाँ पे लिखा पी क्लास, अब सेंटर मेरी एक क्लास थी, ठीक है, जैसे मैंने यार राइट लिखा है डॉट राइट, तो डॉट सेंटर मेरी एक क्लास सेलेक्टर होगा, डॉट स्मॉल मेरा एक क्या होगा, क्लास सेलेक्टर, ठीक है। तो उन दोनों को भी एक साथ लिख सकते हैं, मल्टीपल क्लासेस को भी आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी के अंदर आपने सिर्फ कलर और टेक्स्ट अलाइनमेंट किया है, किसी के अंदर मान लीजिए आपने फॉन्ट चेंज किया है, तो आप दो को मल्टीपल को भी यूज कर सकते हैं, ओके। चलिए इसका एग्जांपल मैं बता देती हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये सब चीजें देखिए सेम होती हैं, बस आपको यहाँ डिफाइन जो आप कर रहे हो ना, जब आप सेलेक्टर बना रहे हो, ये डिफरेंट होता है, ठीक है। HTML के अंदर लेना वो भी बहुत इजी होता है, अभी आपने देखा था, ये तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, अभी कर चुकी हूँ ऊपर, ठीक है। स्टाइल के अंदर होता है, बस ये मेन चीज आप ध्यान रखिए। अब देखिए मान लीजिए मैंने एक बनाया, H1 के अंदर मैंने राइट क्लास में, अब राइट के अंदर क्या है देखिए, रेड है और राइट अलाइंड है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसे जो भी ये मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे राइट में तो अलाइन करेगा, प्लस रेड कलर का कर देगा, ओके। अब आप ये देखिए यहाँ क्या लिखा है मैंने, H1 क्लास सेंटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या मैंने अलग से कोई डॉट सेंटर अलग से लिखा है, नहीं लिखा, ठीक है। जब मैंने अगर डॉट सेंटर अलग से स्पेसिफाई नहीं कर रखा, तो ये क्या करेगा, इससे रिलेटेड इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ साथ में दिया है। अगर मैं डॉट सेंटर अलग से देती, फिर इन दोनों को साथ में देती, तो अलग होता, ठीक है। अब देखिए मैं आपको दोनों के मीनिंग बता देती हूँ। H1 के अंदर क्लास सेंटर है, पर क्लास सेंटर यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है, ओके। तो ये क्या करेगा, कोई भी चेंजेस नहीं करेगा, बस अपने H1 के अकॉर्डिंग इसका साइज रखेगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या किया, पी एलिमेंट के अंदर मैंने डॉट सेंटर बनाया है, ओके। तो मेरा जो यहाँ पे पी एलिमेंट या पी टैग कह लीजिए, उसके अंदर देखिए मैंने क्लास सेंटर यूज करी, इट मींस वो क्या करेगा, टेक्स्ट का कलर करेगा ब्लू और उसे सेंटर अलाइन करेगा, देखिए इस पैराग्राफ के अंदर ये ब्लू हो जाएगा एंड सेंटर अलाइन, ओके, क्लियर है, ठीक है। हम नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट है मेरा CSS यूनिवर्सल सेलेक्टर, ओके। देखिए CSS यूनिवर्सल सेलेक्टर हम तब सेलेक्ट करते हैं जब मुझे पूरे ऑल HTML एलिमेंट, जितना पूरा HTML पेज पे जितने भी मेरे एलिमेंट्स है, सबकी स्टाइल सेम रखनी है, ठीक है। या सबकी स्टाइल सेम नहीं तो आप कह सकते हो कि ये पूरा का पूरा है ना, जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे सब पे इफेक्ट डालता है, जितने भी एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो अब इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे लगता है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स कह लीजिए, एस्ट्रिक कह लीजिए, जो भी आपको सही लगता है, ठीक है। हमने यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाया, यहाँ पे सेम, ठीक है, सेम हमने लिख दिया। उसके बाद हम इसे यूज कैसे करेंगे अभी मैं बता देती हूँ आपको, सिंपल वैसे ही पी लिख देंगे, ठीक है। अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख लीजिए CSS ग्रुप सेलेक्टर, देखिए ये हम कब यूज करते हैं, आप मान लीजिए हेडिंग हो गई, या कोई बटन हो गया, ठीक है, या तीन चार एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी सेटिंग या जिनकी स्टाइल आप सेम रखना चाहते हैं, ठीक है। ग्रुप, ग्रुप का मतलब हो गया बहुत सारे एलिमेंट्स, उनको एक ग्रुप में रख के उनकी स्टाइल को स्पेसिफाई करना,
देखिए जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ लिया H1, H2 और P, इन सब के टेक्स्ट जो भी इनके अंदर लिखा है उनके टेक्स्ट सेंटर हो जाए और कलर ग्रीन हो जाए। तो आप या तो इस तरीके से दे दीजिए, पर इस तरीके से देना बहुत ही लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो कोड को जितना मिनिमाइज कर सके उतना मिनिमाइज कीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, तीनों के तीनों जो मेरे एलिमेंट है, 3 हो 4 हो या जो भी आपको रिक्वायर हो, वो सारे के सारे आप टैग एक साथ लिख दीजिए, फिर उनके अंदर की स्टाइल को लिख के इसे क्लोज कर। ठीक है, बस 2-3 चीजें मेन है, ये आपको लिखते हुए प्रैक्टिकल करते हुए ध्यान में आ जाएगी। ठीक है, सारे लर्न हो जाएंगे। यहाँ सेमी कॉलन लगना चाहिए, इन दोनों के बीच में कॉलन लगना चाहिए, बस ये मेन चीज। एग्जाम्पल देख लीजिए, देखिए मैंने बताया था ये होता है यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल डिफाइन करना तो ही बताया। ठीक है, अब देखिए इसे यूज कैसे करते हैं। दिस इज हेडिंग, ठीक है, यहाँ यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल में मैंने आपको से क्या कहा था, कितने भी टैग या जितने भी एलिमेंट्स हैं एचटीएमएल पेज के अंदर, लाइक यहाँ पे कौन कौन से है, S3 है, पी हो गया ये वाला भी, ठीक है, तो सब पे इफेक्ट करेगा। इट मीन इसका फॉन्ट साइज भी 15 पिक्सल, सॉरी, इसका भी 15 पिक्सल, इसका भी 15 पिक्सल, ठीक है, और तीनों के तीनों हो जाएंगे रेड कलर। ओके, इनका कोई इफेक्ट नहीं करेगा। यूनिवर्सल जहां लग जाएगा वहीं पे क्या हो जाएगा, ये सबके सब की स्टाइल कैसी हो जाएगी जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई करी है। ओके, आई होप ये क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं मेन हमारा जो प्रैक्टिकल पार्ट है इसके अंदर, टाइप ऑफ सीएसएस। टाइप ऑफ सीएसएस कह दीजिए या फिर स्टाइल शीट को कितने तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं वो कह सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम ही चीज है। 3 टाइप्स के हो गए टाइप ऑफ सीएसएस। फर्स्ट इज इंटरनल सीएसएस, सेकंड इज एक्सटर्नल एंड थर्ड इज इनलाइन। देखिए क्या होता है, मैंने एचटीएमएल पेज बना दिया, ठीक है, अब उसके अंदर मैं सीएसएस को 3 तरीके से इंसर्ट कर सकती हूँ। ओके, सबसे पहला तरीका है मेरा इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस देखिए कब यूज करते हैं मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए ये मेरी एक वेबसाइट है, ओके, इसके अंदर मैंने ये मल्टीपल पेजेस हो गए, ठीक है, ये मेरे पेज हो गए। अब मान लीजिए मुझे चाहिए कि ये जो मेरा पेज है इसकी स्टाइल इन दोनों से क्या है, डिफरेंट है, इन दोनों से क्या है, डिफरेंट है। तो मैं क्या यूज करूंगी इसके अंदर, इंटरनल सीएसएस, मतलब इसी पेज के अंदर सीएसएस की कोडिंग कर दूंगी। इस पर्टिकुलर पेज की स्टाइल यूनिक चाहिए, जैसे मान लीजिए मेरा होम पेज है, ठीक है, और बाकी सारे पेजेस पे मैं चाहती हूँ कि बैकग्राउंड कलर भी सेम रहे और जो भी बटन है, फोटो है, टेबल है, सबकी चीजें सेम रहे, बट ये मेरा डिफरेंट है, तो यहाँ मैं करूंगी इंटरनल CSS। ठीक है, समझ में आ गया। ये हम कब यूज करते हैं, व्हेन वी वांट टू। तो इंटरनल CSS आपको समझ में आ गया। इंटरनल CSS शीट में बी यूज इफ वन सिंगल HTML पेज हैज अ यूनिक स्टाइल। ओके, the internal style is defined inside the style element inside the head section. ओके, देखिए इंटरनल सीएसएस आपको समझ में आ गया कि इंटरनल सीएसएस हम कहाँ यूज करते हैं। अब देखिए इसे कैसे हम एचटीएमएल पेज के अंदर डालते हैं। ठीक है, एचटीएमएल हेड ये सब आपको पता है, हमेशा हम इसे डालते हैं किसके अंदर, इनसाइड द स्टाइल एलिमेंट। ठीक है, स्टाइल टैग के अंदर मैंने इसे डाल दिया, पर स्टाइल टैग कहाँ आएगा ये भी ध्यान रखिएगा, हेड के अंदर, बॉडी में नहीं जाता। सीएसएस हमेशा डिफाइन होती है कहाँ पे, हेड के अंदर, तो हेड में स्टाइल टैग के अंदर आती है। अब ये मैं पहले स्पेसिफाई कर चुकी हूँ सीएसएस, ठीक है, इस पार्ट को दोबारा नहीं बताऊंगी, और बस इतना बताऊंगी यहाँ पे क्या करते हैं कि स्टाइल जो टैग है उसके अंदर ही हम सीएसएस का कोड लिख देते हैं इफ वी यूज इंटरनल सीएसएस। ओके, ठीक है, अब देखिए ये तो मैं अभी पहले बता चुकी हूँ H1P, और ये तो हमारा सिंपल कौन सा है, एलिमेंट सेलेक्टर, कौन सा ये, एलिमेंट सेलेक्टर। ठीक है, ये हो गया आपका इंटरनल का तरीका। अब देखिए एक्सटर्नल कहाँ यूज होता है, मान लीजिए मुझे, यहाँ तो मैंने इंटरनल यूज कर लिया, मान लीजिए मेरे बहुत सारे पेज है, मल्टीपल 6 7 8, अब सबकी सेटिंग एक जैसी, सबकी स्टाइल एक जैसी है, तो मैं हर पेज में तो कोडिंग नहीं करूंगी ना, तो मैं क्या करूंगी, एक अलग से सीएसएस फाइल बनाऊंगी। ठीक है, सीएसएस फाइल बना के उसको मैं सेव कर दूंगी .css एक्सटेंशन से। ओके, अब क्या होगा, मैं उस फाइल का लिंक अपनी जो भी HTML फाइल है उसके अंदर इंसर्ट करूंगी। ठीक है, तो
क्या होगा कि मैंने एक ही फाइल बनाई CSS की और वो क्या करी, हर HTML पेज यानी इसका HTML पेज, इसका HTML पेज, सब में सिर्फ उसे लिंक करा दिया। ओके, ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं। एक्सटर्नल CSS with an external style sheet you want to change the look of an entire website by changing just one file। ओके, एक फाइल में चेंज करोगे, बाकी सारी वेबसाइट, पूरी वेबसाइट का क्या होगा, लुक चेंज हो जाएगा। अब देखिए ये भी कहाँ होती है, हेड के अंदर, बस डिफरेंस क्या है, इसमें स्टाइल नहीं आएगा। स्टाइल टैग के अंदर कौन सा आता है, इंटरनल CSS। ओके, इसमें हम क्या यूज करते हैं एक्सटर्नल के लिए, लिंक एलिमेंट। तो इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, लिंक एलिमेंट, ठीक है, वही हेड सेक्शन के अंदर आता है। इसमें हमें लिखना पड़ता है REL एट्रीब्यूट, ठीक है। REL एट्रीब्यूट मतलब कि रिलेटिव, मतलब कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट है। तो REL क्या बताता है कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो रिलेटेड हो गया, कैसा है ये मेरा स्टाइल शीट, किस टाइप की चीज है, स्टाइल शीट। HREF आपको पता ही है, HREF में हमेशा एड्रेस स्पेसिफाई होता है, और स्टाइल वन डॉट CSS मेरी एक फाइल है, कौन सी, CSS फाइल, जिसके अंदर मैंने सिंपल कोडिंग की हुई है। अब देखिए एक्सटर्नल डॉट CSS के अंदर कोडिंग कैसे करते हैं वो भी प्रैक्टिकल करके बता देती हूँ आपको। बाकी सिंपल है, जितने मैंने एलिमेंट्स अभी आपको बताया ना, सेलेक्टर्स जो बताए, जैसे H1 लिख दिया, H1 का मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, फिर P लिख दिया, ठीक है, P के अंदर कर दिया, बस इसको सेव कर दिया डॉट CSS से, ये मेरी एक्सटर्नल फाइल बन गई। इसको मैंने लिंक कैसे करा, ये मेन है। REL रिलेटेड कैसी चीज है, ये स्टाइल शीट है, HREF में उस फाइल का एड्रेस, ठीक है, बस ये एक सिंगल लाइन, इससे आपका क्या हुआ, एक्सटर्नल CSS इसमें लिंक हो गई। ओके, बाकी सब सेम है, ठीक है। कोई भी एक्सटर्नल CSS है वो कहाँ लिखो, किसी भी टेक्स्ट एडिटर में आप लिख सकते हो, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि इट मस्ट बी सेव विद अ डॉट CSS एक्सटेंशन। ओके, नेक्स्ट इज अ इनलाइन CSS। नेक्स्ट इज अ इनलाइन CSS। अब देखिए आपको इंटरनल समझ में आ गया कब यूज करनी है, एक्सटर्नल समझ में आ गया, नेक्स्ट है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS देखिए गाइस कहाँ यूज करते हैं, जब मान लीजिए मुझे पर्टिकुलर सिंगल एक टैग, ठीक है, एक सिंगल टैग की अगर कोई भी यूनिक स्टाइल करनी है तो मैं यूज करूंगी इनलाइन CSS, ठीक है, केवल वही यूज होगा और कहीं नहीं। जैसे एन इनलाइन स्टाइल में बी यूज टू अप्लाई अ यूनिक स्टाइल फॉर अ सिंगल एलिमेंट, ठीक है, यूनिक स्टाइल करनी किसकी, सिंगल एलिमेंट। इनलाइन स्टाइल आर डिफाइंड विद इन द स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ द रेलेवेंट एलिमेंट। द स्टाइल एट्रीब्यूट कैन कंटेन एनी CSS प्रॉपर्टी। कहने का मतलब ये है कि जब हमने वहां पे इंटरनल CSS किया था वो भी स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर था, पर वो कहाँ था, हेड में। कहाँ पे था, हेड में। देखिए मैंने अभी यहाँ पे ऊपर का सेक्शन नहीं लिखा है, आप लिख सकते हैं हेड टाइटल, ऐसा नहीं है कि इसमें ये वाला सेक्शन लिखते नहीं है, ऐसा नहीं है, मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रखा बस, ठीक है। तो वो हम लिखते थे बॉडी के ऊपर यानी हेड के अंदर स्टाइल, बट यहाँ हम कहाँ लिख रहे हैं, एलिमेंट के अंदर, देखिए स्टाइल यही लिख दिया, वो सेम चीज जो वहां लिख रहे थे कर्ली ब्रेसेस में, ठीक है, यहाँ हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिख दी। देखिए लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखने का तरीका सेम है, बस ये इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया और वो कर्ली ब्रेसेस में आती है किसके अंदर, इंटरनल। ओके, दिस इज द हेडिंग। तो क्या करेगा, इसकी कलर भी शान कर देगा और अलाइन कैसे कर देगा, सेंटर। अब देखिए मैंने पी का कलर ग्रीन कर दिया, इसका सेंटर लाइन कर दिया, ये अलाइन सेंटर नहीं होगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर का सिंगल एलिमेंट को आपको स्टाइल करना है, देन वी चूज द इनलाइन CSS। ओके गाइस, टाइप तो यहाँ खत्म हो गया, मैं आपको एक टॉपिक और कवर करा के प्रैक्टिकल बता, ठीक है। देखिए एक लास्ट टॉपिक है आज हमारा, कास्केडिंग ऑर्डर। देखिए कास्केडिंग ऑर्डर मतलब हो गया कि कहने का मतलब ये कि ऑर्डरिंग, सिंपल ऑर्डर। कास्केडिंग क्यों कह दिया भाई, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट यूज कर रहे हैं ना, तो इसलिए लिख दिया कास्केडिंग ऑर्डर। ऑर्डर मतलब सेम जो आप ऑर्डरिंग पढ़ते हो बिल्कुल वही का वही। ओके, ठीक है। अब अगर मान लीजिए एक पेज के अंदर, मान लीजिए एक पेज के अंदर इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है और इनलाइन भी है। अब कैसे ब्राउजर को पता लगे कौन सी पहले वो होगी, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है वो किसका होता है, इनलाइन, ठीक है।
सेकंड होता है इंटरनल और थर्ड होता है एक्सटर्नल। ओके, बट फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर किसका होता है? इनलाइन का। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर, देखिए इसमें इनलाइन, इसे मैंने इनलाइन का नहीं दे रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर मेरा किसका हो गया? इनलाइन स्टाइल। अब देखिए मान लीजिए इंटरनल और एक्सटर्नल, इसमें होता तो इंटरनल का है, बट कई बार कुछ ब्राउजर्स में क्या होता है कि इनके लिखने पे भी डिपेंड करता है। अब कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? एक्सटर्नल पहले लिखा, इंटरनल बाद में। यहाँ क्या किया? इंटरनल पहले लिखा और एक्सटर्नल बाद में। तो देखिए क्या होता है, जो भी हम बाद में लिखते हैं, आफ्टर, ठीक है, बाद में लिखते हैं, वो ही ये यूज होता है। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि जो कलर है हेडिंग का, देखिए इसके अंदर मैंने सपोज H1 का कलर कुछ भी दे रखा है, सपोज मैंने H1 का कलर रेड दे रखा है इसके अंदर। ठीक है, तो रेड दे रखा है, और यहाँ पे मैं H1 का कलर क्या कह रही हूँ? टील। तो ये क्या करेगा? रेड नहीं करेगा, जितनी भी H1 है उसको क्या, H1 का जो टेक्स्ट है उसको क्या करेगा? टील कलर का। ठीक है, देखिए मैंने सिंपल ये लिखा, इफ द इंटरनल स्टाइल इज डिफाइंड आफ्टर द लिंक टू द एक्सटर्नल स्टाइल शीट, द H1 एलिमेंट विल बी टील। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्स इंटरनल कहाँ आ रहा है? बाद में। मैंने आपसे ये कहा कि जो भी बाद में आ रहा है केवल उसी की स्टाइल वो अप्लाई करेगा। सेम देखिए यहाँ मैंने क्या किया, इंटरनल को ऊपर कर दिया और एक्सटर्नल को नीचे। तो इसके अंदर जो मेरी हेडिंग H1 का जो कलर होगा ये वो बताएगा, तो मैंने इसमें क्या स्पेसिफाई कर रखा? रेड कलर। ठीक है, तो ये H1 का कलर कैसा करेगा? रेड। ओके, आई होप ये सब क्लियर होगा। अब एक मैं आपको छोटा सा CSS ऐड करके वो दिखा देती हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं अभी यहाँ पे टाइटल वगैरह नहीं डाल रही हूँ। ठीक है ना, अब इनलाइन के लिए मैंने आपको क्या बताया था? इनलाइन के मैंने नहीं बताया था आपको स्टाइल, STYLE स्टाइल। स्टाइल के अंदर हम करेंगे, सपोज मैं कर देती हूँ बॉडी का ही कर देती हूँ। बॉडी का मैंने कर दिया कलर कर देते हैं, कलर से थोड़ा सा कम रहता तो बैकग्राउंड से। ठीक है, बैकग्राउंड डैश कलर इक्वस, सॉरी इक्वस नहीं लगेगा, मैंने बताया था ना आपको, प्रॉपर्टी के बाद क्या लगेगा? कॉलम। अब यहाँ पे इसका कलर कर देते हैं, सपोज रेड नहीं करते टेक्स्ट का, अदरवाइज हमें ना कलर नहीं शो होगा, तो येलो कर देते हैं उसका ब्लू। ठीक है, हो गया, कर्ली ब्रैकेट से क्लोज। पर देखिए मैंने आपको एक चीज और बताई थी, यहाँ पे क्या आएगा? पहले सेमीकोलन। ओके, हो गया। एक और स्पेसिफाई कर देते हैं, सपोज हेडिंग कर देते हैं, H2 ले लेते हैं, और H2 की मैंने हेडिंग कलर तो कर दिया येलो पे, रेड या, ठीक है, फिर वही सेमीकोलन, और एक मैं इसका टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, टेक्स्ट लाइन मैंने कर दिया सपोज सेंटर। ओके, यहाँ स्टाइल क्लोज कर दीजिए, हेड के बाद बॉडी और HTML क्लोज। देखिए मैंने यहाँ पे एक CSS तो बना दी। ठीक है, अब मैं इसे यूज कैसे करूंगी? मैंने आपको बताया था, मेरी हेडिंग है H2। H2 का मान लीजिए दिस इज हेडिंग, डाल देती हूँ H2, एंड नेक्स्ट मेरा बॉडी का कलर तो चेंज हो ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने H2 की सेटिंग कर, लेकिन मैं एक पैराग्राफ भी डाल देती हूँ, पी, दिस इज पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेगा? पी की सेटिंग नहीं करेगा। ठीक है, फाइल में आए तो करा मैंने सेव। ठीक है, फाइल मैंने वो सेव कर दी, इंटरनल CSS डॉट HTML, और यहाँ पे आ गया ऑल फाइल्स।
सेव कर दिया, ठीक है, इसे रन कराएंगे, ठीक है, देखिए हो गया। दिस इज हेडिंग कैसा आ गया, रेड। इसको देखिए, मैंने यहाँ पे क्या दिया था, येलो बैकग्राउंड दिया था कलर, और देखिए रेड मैंने क्या दिया था, इसका टेक्स्ट का कलर, हेडिंग जो दी थी। ओके, अब यहाँ ये देखिए, ये मैंने लाइन, इसके अंदर मैंने क्या लिखा है, इसके अंदर मैंने लिखा पी, पी को तो मैंने यहाँ पे स्टाइल किया ही नहीं, तो यहाँ पे ये क्या आया, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इनलाइन का एग्जाम्पल। अब हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल, ओके, ये तो हो गया इंटरनल। अब इसको एक्सटर्नल, यहीं पे मैं एक्सटर्नल भी कर देती हूँ, एक नया वो खोल के CSS फाइल बनाती हूँ। एक्सटर्नल में मैं इसे सपोज यही पेस्ट कर देती हूँ, और येलो की जगह मैं यहाँ कर देती हूँ रेड। ठीक है, यहाँ पे शायद शो नहीं होगा, इसको शायद कर देती हूँ, और यहाँ इसका कलर चेंज कर देती हूँ मैं pink। ठीक है, ये हो गया मेरा अलाइन सेंटर है, लीजिए। ये मैं बना रही हूँ एक्सटर्नल फाइल, ओके। इंटरनल में समझा चुके, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में अब मैंने इसे करा सेव, और इसका नाम सपोज दे दिया मैंने STYL, स्टाइल 1.CSS। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑल आएगा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मत ले लीजिएगा, ठीक है। नाउ इट इज सेव, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सेव हो गई स्टाइल 1 के नाम से। अब मैं क्या करूंगी, वापस अपनी पुरानी फाइल में जाके वही चेंजेस कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, एक और नई फाइल बनाती हूँ एक्सटर्नल के लिए, या फिर अपने इंटरनल में ही चेंज कर देती हूँ, ओके। राइट क्लिक किया मैंने, और ओपन विथ, ओपन विथ किसके साथ करना है मुझे, ठीक है। मेरा सिस्टम अभी अपडेट हुआ है, इस वजह से इसके नोटपैड नहीं आ रहा, आपको क्या करना है, सिंपल नोटपैड के अंदर ओपन करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसे नोटपैड के अंदर ओपन करा, ये देखिए, ये अभी मैंने इंटरनल CSS बनाई थी, मैं इसी के अंदर क्या करती हूँ, एक्सटर्नल का ही डाल दूँ। यहाँ मैंने आपको क्या बताया था, स्टाइल के अंदर नहीं आएगा, सिंपल हम लेंगे लिंक REL इक्वल्स टू किस टाइप की है, स्टाइल शीट, ठीक है। और HRTF में हम वो देंगे हमारी शीट का नाम, मैंने क्या रखा, स्टाइल 1 ही रखा था, .CSS, ठीक है, ये हो गया। बस सिंपल इतना करना है, अब मैं इसे रन करा लूंगी, देखिए हो गया चेंज। ये मेरी फाइल मैं आपको शो भी कर देती हूँ, ठीक है। क्या हुआ, एक्सटर्नल हो गया, ठीक है ना। अब मैंने आपको एक इनलाइन और बताया था, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं यही चेंज कर देती हूँ, H2 के अंदर क्या बताया था, स्टाइल करके बताया था मैंने आपको, यहीं पे लिख देंगे स्टाइल, ओके, इक्वल्स टू, यहाँ हम सेमीकोलन, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, तो मुझे करना है कलर, अभी मेरा कलर सिंपल आ रहा है, मैं यहाँ यूज करके नहीं दिखाती वरना एक्सटर्नल में आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। स्टाइल इन्वर्टेड कॉमा कलर कॉलन, कलर मुझे कौन सा चाहिए, सपोज कलर मैं रेड डाल देती हूँ अभी, ठीक है, सेमी कॉलन, ओके, सिर्फ कलर चेंज कर देती हूँ, और अलाइन सेंटर कर देती हूँ, अलाइन, सॉरी अलाइन के लिए हम लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कॉलन, और टेक्स्ट लाइन मेरा क्या है, मैं इसे सेंटर कर, ओके, ये मेरा हो गया इनलाइन। अब यहाँ देखिए आ गया सेंटर में, ठीक है। तो ये इनलाइन थी, इससे पहले मैंने आपको एक्सटर्नल बताई, ये एक्सटर्नल थी और स्टाइल वाली, ओके। हमारी हो गई टाइप। अब हम देख लेते हैं कास्केडिंग, जो मैंने ऑर्डर बताया था आपको, ठीक है, यहाँ पे ये मेरा हो गया। अब ये मैंने अभी कॉपी पेस्ट कर दिया, स्टाइल और ST, ठीक है। अब देखिए मैं एक स्टाइल जो है इसका भी, अब देखिए मैंने आपको ऑर्डरिंग जो बताई थी वो क्या कहा था कि इनलाइन की सबसे पहले होती है, तो इट मीन्स अगर मैं इसे रन करूंगी तो मेरा जो H2 है, ठीक है, जो मेरा H2 है वो क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा मेरा
किस कलर का? रेड कलर का। तो इट मीन्स मेरी हेडिंग रेड कलर हो जानी चाहिए। ये देखिए रेड हो गया। ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या बताया था, मेरा जो सेकंड ऑर्डर है वो किसका होगा? इंटरनल का। थर्ड होगा मेरा एक्सटर्नल का। बट मैंने आपको एक चीज और बताई थी, ये दोनों जब स्पेसिफाई करे हैं, मैंने डिक्लेयर करे हैं, तो जो बाद में आता है उसका कलर क्या होगा, उसी की स्टाइल जो है वही अप्लाई होगी। ठीक है। तो यहाँ मेरा इंटरनल है बॉडी बैकग्राउंड कलर येलो, जबकि इस सीएसएस के अंदर मेरा रेड, आई थिंक शान या रेड है जो भी है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर मुझे सॉरी अगर मैंने बाद में लिखी है तो ये क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर येलो। अब देखिए मैं इसे उठा के यहाँ से स्टाइल के बात कर देती हूँ। ये देखिए अब क्या होगा, अब एक्सटेंड के हिसाब से होना चाहिए। हो गया शायद। ठीक है। तो ये क्या, सॉरी ऑर्डरिंग आपको समझ में आ गई है। ओके। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, और अब जो इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे सीएसएस के अंदर जो बेसिक बॉर्डर है, फॉन्ट हो गया, टेबल से रिलेटेड कैसे हम उनकी एडिटिंग करते हैं, सेटिंग करते हैं स्टाइल्स की। ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।